स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल डायमंड गन अड्डा में। मैं अनुपम कुमार लेके आया हूं आप लोगों के लिए नई चौथी वीडियो, जिसमें कि हम भारतीय समाज में हुए सुधार और उनके सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम आपको सती प्रथा के बारे में बताते हैं। सती प्रथा का वैसे तो अंत कराने में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा है, मगर कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये प्रथा बंद हुई। तो बात करते हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा इसे समाप्त किया गया और इसका प्रसार पहले वर्ष केवल बंगाल में हुआ, फिर दूसरे वर्ष बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू कर दिया गया। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। इसके बाद हम बात करते हैं ठगी प्रथा। ठगी प्रथा में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ठगों का दमन किया गया और इसके लिए कार्ल स्लीमैन की नियुक्ति की गई और 1830 तक ठगों का पूर्णतः दमन कर दिया गया। अब बैटिंग करके ही हम ठगों को हटा सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर कहीं पर भी मैच में अच्छी बैटिंग करते थे तो दूसरी टीम पराजित हो जाती थी, वैसे ही हम याद करने के पर्पज से लॉर्ड विलियम बेंटिंग बैटिंग करके ही ठगों को ख़त्म किया, बैटिंग करके ही सती प्रथा को भी ख़त्म किया। इसके बाद हम चलते हैं शिशु वध की ओर। शिशु वध में क्या होता है दोस्तों, मूलतः राजपूत लोग जो हुआ करते थे वो लड़की हो जाती थी अगर उनके यहाँ, तो वो उसको ख़त्म कर देते थे लड़कों की चाहत में, जो कि आज के दौर में कितना पाप है, लेकिन उस ज़माने में हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल जॉन शोर आए, जिन्होंने कि 1795 में बंगाल में नियम 21 लागू किया तथा बेलेजली के समय 1802 की धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को भी साधारण हत्या में माना गया, यानी कि सामान्य जो मर्डर होता है उसको उसमें माना गया। अब हम बात करते हैं अगले उसके और चलते हैं, उसमें शारदा सदन। शारदा सदन यह एक विधवा आश्रम था। कभी कभी ऑप्शनों में आ सकता है ये शारदा सदन क्या है, आश्रम है, घर है, मकान है, क्या है, तो हम बताएंगे यह एक विधवा आश्रम था और इसकी स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने बम्बई में की थी। और ये भी पूछा जाता है अक्सर कि शारदा सदन की स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई। दोस्तों अब हम अपने नए टॉपिक के पास पहुँचते हैं, नरबली प्रथा। नरबली प्रथा हार्डिंग प्रथम को श्रेय जाता है इसका ख़त्म करने का। 1844 से लेकर 1845 तक यह प्रथा समाप्त हो गई पूर्णतः। और मैं बात बताता हूँ कि जैसे याद करना है हम लोगों को, तो हार्डिंग प्रथम, जो हार्ड लोग होते हैं वही नर की बलि दे सकते हैं, तो हम लोग इससे हार्डिंग प्रथम को इससे जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दास प्रथा। दास प्रथा वो प्रथा थी जिसमें मनुष्यों के द्वारा कार्य कराया जाता था, कोई भी कार्य उनको बंधुआ मजदूरी के तहत कराया जाता था। तो वो प्रथा खत्म करने में गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में इसे समाप्त कर दिया। और भारत का जो मध्यकाल है दोस्तों, उस मध्यकाल में फिरोज तुगलक हुए, जिन्होंने कि दासों के व्यापार पर रोक लगाई और अकबर ने भी दास प्रथा को ख़त्म करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी अपनी। और आज आधुनिक काल में कॉर्नवालिस हुए, जिन्होंने 1789 में इसमें रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह में पहले किसी भी महिला का यदि पति मर जाता था तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई इसके लिए वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनकी याचिका के उपरांत इन्होंने याचिका दी और इनकी याचिका के उपरांत कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। और दोस्तों इसमें कई 3 लोगों का 4 लोगों का और भी योगदान था। वो सबसे पहले थे डी.के. कर्वे, जो कि लोग बाग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। डी.के. कर्वे 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। कहाँ पर की थी ये क्वेश्चन आता है, पुणे में की थी। 1906 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की। अब वेरेसलिंग पुतुनलुगु ये दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह को बताने के लिए वीरेशलिंगम पुतुनलुगु रहे हैं। विष्णु शास्त्री पंडित जी की बात करते हैं। 1850 में विधवा पुनर्विवाह की सभा का उन्होंने स्थापना की। फिर इसके बाद 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत नॉर्थ बुर्ग के समय में यह पारित हुआ।
धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नियम के पास, बाल विवाह। बाल विवाह क्या हुआ करता था कि बच्चों की शादी बचपन में ही एक दूसरे से फिक्स कर दी जाती थी, और इसका बहुत ही पुरजोर विरोध किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने और उनके समर्थकों ने। जब उन्होंने बहुत विरोध किया तब 1860 ईस्वी में उनकी जो बच्चों की बाल विवाह की उम्र कर दी गई वो 10 वर्ष कर दी गई। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने 3 अधिनियम लाए। सिविल मैरिज एक्ट जो कि 1872 में है, उसमें क्या था कि लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी की वो 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। अब दूसरा जो उसमें नियम आता है वो है सम्मति आयु अधिनियम। इसको 1892 में पारित किया गया और इसका श्रेय जो जाता है वो बम्बई के पारसी बहराम जी मालाबारी को जाता है। और लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 12 वर्ष कर दी, जिसका कि बाल गंगाधर जी ने विरोध किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो जो पारित हुआ वो है शारदा अधिनियम। ये कई बार क्वेश्चनों में आता भी है दोस्तों, कई पेपर सेटों में अक्सर आपको मिलेगा कि शारदा अधिनियम कब पारित हुआ। तो शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ। इसका श्रेय डॉक्टर हरविलास शारदा जी को जाता है और डॉक्टर हरविलास शारदा जी जो कि इन्हीं के नाम पर ये शारदा अधिनियम पड़ा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी और लड़कों की न्यूनतम आयु शादी की 18 वर्ष कर दी, और यहीं पर ये कुरीति लगभग समाप्त की गई। अब मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें, और कुछ क्वेश्चन इस 4 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिनका कि कमेंट्स आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, नव हिंदूवाद के प्रेरणा कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था। चौथा क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। 5वां क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था। दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को प्यार दें अपना, और मेरा वीडियो पूरे आप जब देखेंगे तभी ये प्रश्नोत्तरी को कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इन क्वेश्चनों का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।